वेलकम टू डार्क नाइट लव। टुडेस टॉपिक ये लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। ठीक है, उस इंसान की आपकी तरफ, आप जिस इंसान से कनेक्टेड है वो इंसान आपको ट्रूली लव करता है या सिर्फ अट्रैक्टेड है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं वो इंसान आपके साथ एक ट्रूली इन लव, फॉल इन लव, या सिर्फ ये अट्रैक्शन है, पैशन है, या एक वन नाइट स्टैंड, या तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट। लेट्स सी। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ओके, लेट्स सी। जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, आप उसकी फेस इमेजिन करें। क्या ये इंसान आपसे ट्रू लव करता है या सिर्फ ये अट्रैक्शन बेस आपकी तरफ आ रहा है। ये बहुत से लोग होते हैं सडनली लाइफ में आके ऐसा शो करते हैं कि पूरी दुनिया ही तो हो, इससे पहले हम जी नहीं रहे थे। ऐसी फीमेल्स भी करती हैं और ऐसे मेल्स भी करते हैं। ठीक है, सडनली आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे कनेक्ट होते हैं, लगता है कि यार अभी तो मिले थे। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सब झूठे होते हैं, कहीं कहीं ये लव सच्चा होता है। ठीक है, और कहीं कहीं ये लव सिर्फ एक आर्जी होता है, एक टेम्प्रेरी अट्रैक्शन होती है। ठीक है, टेम्प्रेरी पीपल्स होते हैं वो, लेकिन वो शो ऐसा करते हैं कि नहीं, तुमसे पहले तो कुछ अच्छा था ही नहीं। ठीक है, और फिर थोड़ा टाइम बाद जाके पता चलता है इस पैशनेटिव लव का नतीजा। ठीक है, तो लेट्स सी उन लोगों के लिए रीडिंग रहेगी। देखते हैं जो ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो उनको एक कंप्लीटली उनके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। लेट्स सी, देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो इंसान आपसे ट्रू लव कर रहा है या सिर्फ एक ये आर्जी प्यार या आर्जी दावे हैं। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिस इंसान के भी बारे में आप सोच रहे हैं उसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस। मे बी ये काम में है, मे बी ये वर्क में है, मे बी इसकी लाइफ में ये मेल्स और फीमेल्स की सूरत में भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल ऑप्शंस होना। यहाँ पर एक आपके लिए एक अवेकनिंग कॉल है। ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफ में आप शायद मल्टीपल, आप ऐसे ही इससे भी पहले आप ऐसे रिलेशनशिप्स देख चुके हैं जिसमें आपने बहुत ऐसे लोगों को डील करा है जो आपके लिए तरफ आए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ थे, लेकिन उन्होंने कुछ वो सिर्फ टेम्परेरी रहा, वो कुछ सॉलिड में नहीं था, वो कुछ फ्यूचर नहीं बनाया उस चीज़ ने। ठीक है, लेट्स सी। आपके पास एक अवेकनिंग कॉल है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है। आप सोच समझकर एक्शन या सोच समझकर चूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं से निकलने के लिए अपनी लाइफ का कोई गलत फैसला मत कर लिएगा। ठीक है, ये बहुत से लोग वो वाले भी करते हैं, कहीं रिलेशनशिप में स्टक होते हैं और कोई सामने से इंसान एक ऐसा आता है हड़बड़ाई हुई एनर्जी में, जो उस इंसान को बोलता है कि तुम ही सब कुछ हो। ठीक है, आप कोल्ड हुए हुए हैं, ब्लंट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है पास। ठीक है, ये इंसान क्या मेरी व्यूवर्स से ट्रू लव करता है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जो पर्सन मेरी व्यूवर्स को जो ऑफ़र कर रहा है वो क्या ट्रू लव है। नहीं, ये बहुत सोचा समझा एक प्यार है, सोचा समझा, मतलब कि ये इंसान सोच समझ रहा है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। ठीक है, और आप इसकी एक बातों में कम्प्लीटली नहीं आ रहे। ठीक है, आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी से जुड़ना चाह रहे हैं, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते। आप ये जो भी पर्सन है जो है ना, कहीं से निकलना चाह रहा है ये भी। ठीक है, कहीं से कोई ऐसी जगह है जहाँ से ये खुद भी निकलना चाहता है, या कहीं से निकला है, किसी स्ट्रेस में है, या या एक रिलेशनशिप को जो है ना बहुत क्रेव कर रहा हो। ठीक है, कोई क्रेव कर रहा हो कि जैसे कि कुछ फीमेल्स और मेल्स ऐसे भी होते हैं जो एक होता है ना, लोग ऐसे लोगों में बैठ रहे होते हैं कि वहाँ पे रिलेशनशिप्स की वैल्यू होती है। हर किसी के पास अपनी एक रिलेशनशिप होता है और उसकी कैसे कहे, इसको क्या वर्ड दूँ मैं, कल्चर कह सकते हैं। ये नहीं, कल्चर भी नहीं, वो जो गैदरिंग में बैठते और मतलब एक उनको
दिखाया जा रहा होता है, देखो मेरी तो ये वाली गर्लफ्रेंड है, देखो मेरा तो ऐसा बंदा है या ऐसी बंदी है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में ये डेस्परेट है किसी इंसान को लाने के लिए, ये अपनी ज़िंदगी में किसी को लाना चाहता है, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे लव है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि आपके साथ कनेक्ट होना या ये चीज़ सोच कर के आगे तो बढ़ना है ना, आप कहीं ना कहीं इसके माइंड को वो कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में ये इंसान सोच रहा है, लेकिन मैं कहूँ कि लव है नहीं, अट्रैक्शन, डेफिनेटली अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन है और आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, ये खुद भी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एक पैशनेटिव लेकिन ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा स्टबर्न इंसान है, ये इसका नेचर आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। ईगोइस्टिक और नेचर, ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज लाना चाह रहा है, जहाँ पर भी स्टक था ये उससे फ्री होना चाह रहा है, जहाँ भी इसका माइंड, थॉट्स, इमोशंस फंसे हुए थे वहाँ से फ्री होना चाहता है, ठीक है। एक फ्री होकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा और बहुत फ्लर्टिश बातें करने की कोशिश करेगा, टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा, हैंग आउट वगैरह का कह सकता है, ठीक है। भाई ये मैं आपको बता दूँ, एक सडनली लव तो होता नहीं है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ एक फॉल इन लव है। हाँ, ये आपकी तरफ खिंचाव फील कर रहा है, ठीक है। या आपके कोल्ड रहने की वजह से आप बहुत ज़्यादा, आप कहीं और बिजी हैं, आपका दिमाग कहीं और स्टक हुआ हुआ है, आप सोच रहे हैं कि आप ये करें या ना करें, ये गलत फैसला ना हो जाए, मतलब कि आपके माइंड में इस तरीके के थॉट्स रिपीटेड वे में चल रहे हैं। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, डिसाइडेड नहीं है। 5-5 की एनर्जी किसी तरीके का बिग चेंज लाने की कोशिश है अपनी लाइफ में। जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें जो एक पैटर्न में चल रही हैं, इंसान चेंज चाह रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है अपनी डेली रूटीन से, डेली लाइफ से, जो पास्ट है उससे, ट्रॉमेटिक एनर्जी से, ट्रॉमे से, ठीक है। और आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आप डेस्परेट नहीं हो रहे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, आप अवेकनिंग एनर्जी में या अपने पास एक्सपीरियंसेस करे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर इंसान है, जल्दबाजी में चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लें, आप समझें। अगर आपको लगता है कि ये इंसान लॉयल रह सकता है, ये आपके साथ जैसे आपको शो कर रहा है केयर, लव, आप ऑब्जर्व करें इस इंसान से, बात कर कर, कनेक्ट कर कर, ठीक है। ये आपको डेस्परेट नहीं देख रहा लव के लिए। कभी देखा है कि आप किसी चीज़ को चेस करना शुरू कर दो, वो दूर भागेगी, तो यहाँ पर ये वही वाला सीन है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है बहुत कोल्ड नज़र आ रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि आपको चेस करना पड़ रहा है, तो एक वो वैसे ही उस कनेक्शन में एक चीज़ आ जाती है। जब किसी को चेस करना पड़ता है ना, तो वैसे ही चाहत बढ़ जाती है। जब उसको चेस करना पड़ रहा होता है, जो चीज़ आराम से मिल जाती है, उसकी चाहत कम होती है। तो आप यहाँ पर इस वक्त काफ़ी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से गुजरे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा लवी डवी टॉक नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा एक टाइम स्पेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये इंसान आपकी लाइफ में आ तो रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली नहीं कह सकती कि अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज लाना चाहता है। ये इसलिए आपकी तरफ आ रहा है, ये अपनी लाइफ के पुराने पैटर्न से निकलना चाहता है या पुरानी चीज़ों से डिटैच होकर एक चेंज लेकर आना चाहता है, ठीक है। आप यहाँ पर मैरिज को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आप एक बैलेंस और स्टेबल, आप अपने मतलब कि आप इससे खुलकर बात कर सकते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को इंटरटेन नहीं करना चाहते। ये बात आप खुद भी बता सकते हैं। ब्रोकन एनर्जी है, पेन है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, यहाँ पर हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, स्लो है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भाग कर चलिएगा, यहाँ पर मुझे प्योर लव नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे कि एक दूसरे के लिए आप लोग को अट्रैक्शन महसूस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर
आप दोनों ही डिस्टर्ब हैं, आप दोनों ही अपने पास से हर्ट हुए हुए हैं, अपने पास से हील होना चाहते हैं। यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। कोई चीज़ किसी फेस को आप अपनी जगह क्लोज कर रहे हैं, किसी ऐसे कनेक्शन को जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी, जहाँ पे सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा रिजिड था, डिसरिस्पेक्ट करता था, या बहुत नेगेटिव था, या उसका चीज़ों को डील करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था। ठीक है, आप उस फेस से फ्री हो रहे हैं। ये इंसान भी किसी चीज़ से फ्री हो रहा है, ये इंसान भी अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना चाहता है। लेकिन आपका जो चेंज है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट को आप वैल्यू देना चाहते हैं, और ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना, चिल आउट, हैंग आउट करना, चिल करना, गैदरिंग बनाना, आपको समझना, आपको जानना, आप इसको समझें, ये आपको जाने, मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर और क्या चल रहा है? भाई आपके साथ आपको सुनना, समझना, जानना चाहता है। ये जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा ये इंसान एक एम्पर एनर्जी है। ठीक है, एक स्टबन पर्सन है। ये आपको चाहे अभी कुछ भी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होकर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्लेक्टेड एनर्जी है, आउटसाइड इंटरफियर है, या थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी है जो इस इंसान को डिस्टर्ब करता है। मून एनर्जी, यहाँ पे फेयर है। इस कनेक्शन में आप एंटर होने से पहले ये चीज़ सोच लें, यहाँ पे फेयर है, यहाँ पे स्ट्रगल है, क्योंकि ये पर्सन वो सब कुछ सोच कर नहीं आ रहा। ठीक है, जितने स्टेबल, ग्राउंडेड, मैरिज मटेरियल, फैमिली ओरिएंटेड आप में, ये इंसान इतना नहीं है, और ये आपके माइंडसेट को समझ भी नहीं पा रहा। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैरिज नहीं करना चाहता, इसका ड्रीम है कमिटमेंट की तरफ आना, मैरिज की तरफ आना, लेकिन ये आपको इतनी जल्दी आपके साथ कमिटमेंट की तरफ जाएगा जितनी जल्दी आप कोशिश करेंगे, जितना जल्दी आपको चाहिए होगा कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, क्योंकि ये इंसान एक इमेच्योर माइंडसेट का इंसान है। ठीक है, और इसकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। तो मतलब कि ये जब तक इसको भाई मैं चाहती हूँ कि आप ऑब्जर्व करें इसकी हर चीज़ को, इसकी बातों को, इसके एक्शन को, इसके बिहेवियर को, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं। इस इंसान को आपको अपनी ज़िंदगी में आने के लिए रास्ता देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो कह रहा है वो पूरा करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं लग रहा। 50-50 है, पूरा करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, हालात पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। ये रिलेशनशिप बना तो लेता, उनको पूरा इसलिए नहीं करता, ये पीछे यूँ भी हटता है कि किस्मत में जो लिखा होगा। ठीक है, मतलब कि ये बात नहीं होती है, किस्मत में लिखा होगा वो नहीं होगा। अगर हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो किस्मत में लिखा होगा, फिर वही खाएंगे। अब लेट्स सपोज जब हमारे सामने कोई एक खाना है, इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। किसी की लाइफ में एक डिश होती है, आपको बिरयानी बनी तो बिरयानी ही खानी पड़ेगी, और किसी की लाइफ में एक बुफे सिस्टम होता है। आप मुझे बताएं, तो ये इंसान एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला मालिक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस दिख सकते हैं आपको। ये इंसान एक फेमस पर्सनैलिटी है। ये इंसान अपने काम और कैरियर पे ज़्यादा, ये अपनी लुक्स को लेकर काफ़ी फेमस है। मतलब कि यहाँ पे कुछ है इसके पास, या तो इसके पास बहुत लोग हैं जो इसको चेस करते हैं। आप इसको चेस नहीं कर रहे, इसका सारा जो मैटर आपकी तरफ जो ड्रेन हो रहा है ना, इसकी एनर्जी जो आप ड्रेन कर रहे हैं, आप चेजिंग एनर्जी में नहीं है। इसको आपको सोचना पड़ रहा है, इसको आपकी तरफ आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब कि कनेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ डिपेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच एक वो बन रही है। आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा चॉइस हो सकती है, आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, कोई एक्स, कोई पास्ट भी हो सकता है। ये उस चीज़ से निकलने के लिए आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, उस चीज़ से फ्री होना चाहता है, तभी आपकी तरफ आ रहा है। इसके माइंड में आपके अलावा और भी कोई ना कोई इंसान चल रहा है। ठीक है, एक डिफेंसिवनेस है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा कि आप भी डिफेंसिव हो रहे। टावर मूवमेंट कुछ ना कुछ है जो शायद आपको पता नहीं। यहाँ पे आपको होल ट्रुथ नहीं कह रहा, आपको होल सच्चाई नहीं कह रहा, आपको सच्चाई नहीं बता रहा कि इसके पास में क्या चल रहा है। शायद यहाँ पर एक्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, इसकी लाइफ में, लेकिन इन दोनों की नहीं बन पा रही हो। ये उसको साइड में रख के ये आपके साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको मुकम्मल तौर पे लेट गो कर दे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान एक बहुत क्लेवर है, क्लियर माइंडसेट के साथ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं है, या यहाँ पर बहुत लॉयल पार्टनरशिप नहीं है।
या यहाँ पर बहुत एक रिलाई नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं इस इंसान के ऊपर, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ओवर थिंकिंग है इस कनेक्शन को लेकर। अगर ये आपको मैरिज का, कमिटमेंट का, किसी चीज़ का कह रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। डेफिनेटली दाल में कुछ काला है। इस बात को देखकर इस इंसान के साथ आप जुड़िएगा। ये जितना ही आपको चेस कर ले, ये जितना ही आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करने की कोशिश कर ले, ये अपनी लाइफ में एक्सेस को कैरी कर रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई हुई हैं। यहाँ पे आपको हिडन सीक्रेट्स मिल सकते हैं, आपको यहाँ पर हिडन यहाँ पर कुछ हाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये इंसान कुछ हाइड कर रहा है, यहाँ पर ट्रेजर्स हैं इसकी लाइफ में। बिल्कुल डेफिनेटली आप, ये जो भी पर्सन है ना, ये अपनी ज़िंदगी में किसी और इंसान से भी कनेक्टेड है आपके अलावा। ये जितना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा, ये एक प्लेयर काइंड एनर्जी है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है और आप इसके हाथों में नहीं आ रहे। रीज़न ये हो सकता है आपका कोल्ड डिटैच बिहेवियर इसको बहुत ज़्यादा इंटरनली जैसे कि पिन कर रहा है। ये कैसे नहीं मान रहा, या ये कैसे मेरे ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है ये, ठीक है। मतलब क्या वो कहते हैं ना, फिर ऐसे लोग कुछ उसको मनाने के लिए भी कुछ भी करते हैं कि ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या चीज़ है जो, क्योंकि ये इंसान मुझे कोई प्लेयर काइंड पर्सनैलिटी लग रहा है। इसकी तरफ लोग बहुत आते हैं और ये इन्जॉय करता है उन रिलेशनशिप्स को, उन फीमेल्स को, उन मेल्स को। ये फीमेल भी हो सकती है, डजेंट मैटर, मैं ये मेल या फीमेल की रीडिंग नहीं करती है, कोई फीमेल भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसको जो है ना, आप दाना नहीं डाल रहे, आप जो है ना ब्रेड क्रम्स भी नहीं डाल रहे, आप थोड़ा सा कोल्ड हुए हैं आप कहीं, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप स्टक है, आप कहीं से रिकवर कर रहे हैं अपने आप को, कहीं से कम्प्लीटली आप अपने आप को निकाल रहे हैं। आप कहीं बहुत ज़्यादा एक इमोशनली डिपेंड इंसान है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। आप बार बार इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरीके से आपको कह रहा है, ये दिखने में भी अच्छा है, ये है भी अच्छा, इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, क्या ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये थॉट आपके माइंड में आ रहा है, तभी आप की एनर्जी रीडिंग में कनेक्ट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा अवेकन सोल है, लेकिन आप जो सोल आपसे कनेक्ट होना चाह रही है, जो इंसान आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, उसका पास्ट है, या वो कुछ आपसे छुपा रहा है, या वो आपको एक प्लान बी की तरह अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ठीक है। अगर आप सही लगे तो ठीक है, आपके साथ कंटिन्यू करेगा, उस चीज़ को लेट गो कर देगा, ठीक है। कुछ क्योंकि प्लेयर काइंड, कुछ यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, कुछ यहाँ पर डिप्लोमेसी है, कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी है जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है। आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें कम्प्लीटली, इस इंसान के बारे में, क्या करता है, कहाँ से है, इसके फ्रेंड्स हो गए, क्योंकि जब ये इतना आपके ऊपर एक लट्टू हो रहा है या लट्टू हो रही है, या आपके ऊपर इतना ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो ये इंसान अभी इस वक्त आपकी तरफ हावी भी नहीं हो सकता, मतलब कि डोमिनेट भी नहीं हो सकता। आप इसकी जिस तरीके से चाहें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके क्लोज फ्रेंड्स से, इसके सोशल मीडिया अकाउंट से, किसी भी तरीके से, ठीक है। जब ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए, बहुत ज़्यादा आपका एक सर का दर्द बन जाए, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिया करें, फिर जाके कोई स्टेप लिया करें, ठीक है, फिर जाके कोई एक्शन लिया करें, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो ये अपनी लाइफ में ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहा है। ये अपनी डेली रूटीन से थक चुका है, जिस भी कनेक्शन में फंसा हुआ है ना, वहाँ से थक चुका है। शायद ये वहाँ पे मैरिज नहीं दे रहा, ठीक है। ये प्लेयर काइंड एनर्जीज की यूँ ही मिल रही है। यहाँ पे एक डिप्लोमेसी इसीलिए दिख रही है कि ये वहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, या वहाँ पर कमिटमेंट नहीं दे रहा ये पर्सन, ठीक है, कमिटेड नहीं हो रहा उस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा उस कनेक्शन में। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। आपको करंट टाइम फ्रेम पे इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए मेरे व्यूवर को। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, ठीक है। आप ओबे करें स्पिरिचुअल लॉ का, प्यार दें और प्यार लें। आप इसके साथ मिसबिहेव ना करें, गलत तरीके से ट्रीट मत करें, ठीक है। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली आज फ्रॉम योर एंजल, ठीक है। अपने हेल्प ले सकते हैं आप अपने एंजल से। यहाँ पे बी फेयर इन योर ओल्ड सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स। आपकी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप फेयर हो सिचुएशन में, पहले आप कंप्लीटली फ्री हो, आप वहाँ से क्या चाह रहे हैं, फिर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करें, इसके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें, क्या कर रहा है, कहाँ से है, क्या है, क्यों आपके ऊपर इतना डिपेंड हो रहा है, क्यों आप इसको इतने पसंद आ गए, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन फ्रेंड है, इसकी लाइफ का पास्ट क्या है, कुछ इसके बारे में समझने की कोशिश करें, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। ओपन योर हार्ट एंड टू गिव इन रिसीव लव, एसेंशियल लव, ठीक है। यहाँ पे एसेंशियल लव है, अपना हार्ट ओपन कर सकते हैं आप यहाँ पे, प्यार मोहब्बत है। मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, वर्क विथ प्योर लव, ठीक है। मैनिफेस्ट कर सकते हैं हाईएस्ट गुड के लिए, वर्क विथ प्योर लव, प्योर वर्क के लव के साथ वर्क कर सकते हैं आप इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे है एक्सेप्ट एंड सेंडिंग हीलिंग, यू आर बीइंग
ऑफ द यूनिवर्स। हील करें अपने आप को, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। आप एक सीरियस पर्सन है, आप एक प्लेयर काइंड एनर्जी आप देख लें, आपकी इंट्यूशन आपको, आप ऑब्जर्व करें इस कनेक्शन में। ये कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में आप कहीं स्टक थे, कहीं बहुत ज़्यादा फंसे हुए, कोई है जो बार बार आपको अप्रोच कर रहा है, जो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, जो आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, जो आपको आपके सारे आपसे प्रोमिसेस कर रहा है, जो अपने जैसे जो आपके साथ एक फुली इन्वॉल्व होना चाह रहा है। ये लव नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये सिर्फ आपको पाने की चाहत है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी 6 मंथ 1 ईयर की कंडीशन हो सकती है। आप पहले समझें इसका बैकग्राउंड क्या है, या जो भी एक्स क्यों ख़त्म हुआ, क्या ये वहाँ उसको मैरिज नहीं दे रहा था, ये क्या नहीं कर रहा था वहाँ पर, या वो छोड़ के गई। मतलब कि अगर मैरिज नहीं दे रहा तो देखो आपको भी नहीं देगा कमिटमेंट, और मैरिज ये आपको भी नहीं देगी, ये आपके साथ भी टाइम स्पेंड करेगी, या अच्छा वक्त गुजारेगी, अच्छा वक्त गुजारेगा, और फिर आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इस बात को सोचें, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी आगे पीछे से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि एक चीज़ तो बन नहीं रही, ये इंसान इतना इंसिस्ट कर रहा है, तो क्यों हम अपनी लाइफ को हेल बनाए बैठे हैं। तो इसके साथ नहीं, जो आपकी देखें, जो आपकी लाइफ में है ना, जो आपकी एक नसीब में, तकदीर में लिखा हुआ है, आपके रास्ते बदलने से कुछ नहीं होगा, वो उस रास्ते पे भी वो प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी नसीब की प्रॉब्लम है। अगर आपकी रिलेशनशिप में चीटिंग होनी है, बैकस्टेपिंग होनी है, किसी इंसान ने आपको डिच करना है, तो वो आप जितने भी इंसान बदलने हैं, वो इंसान वो आपको डिच ही करेंगे, चीटिंग ही करेंगे, बैकस्टेपिंग ही करेंगे। नसीब का करा, हाँ वो नहीं बदलता, नसीब का लिखा नहीं बदलता। हाँ ये ज़रूर होता है, एक इंसान के साथ अब जब हम वो कर्मा कंप्लीट कर लेते हैं ना, हम किसी का वेट कर लेते हैं, तो उसके साथ एक गुड कर्मा भी लिखा हुआ होता है, वो गुड कर्मा में कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बदलते रहते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ की चीज़ों को डिले खुद अपने हाथ से कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है फ्रस्ट्रेशन, हमें लग रहा होता है कि हम चलो रिलेशनशिप एक वर्कआउट नहीं कर रहा, दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। नहीं, वो चीज़ भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे किया हो तो सोचिएगा कि हमने वो कनेक्शन इसी वजह से छोड़ा था, वही दोबारा हमें यहाँ पर मिला, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो आपके नसीब में लिखा हुआ है। वो चेंज तब होगा जब आप कर्मा रिजॉल्व कर लेंगे वो अपना, वहाँ आपको उस पैटर्न से कुछ सीखना है अपने। कुछ लोग होते हैं बिला वजह ट्रस्ट करे जा रहे होते हैं और धोखे मिले जा रहे होते हैं, फिर बंदा बदले जा रहे होते हैं, वो लोग बदलते जा रहे होते हैं। वो कुछ नहीं होता, वेट कर लें, सब्र कर लें, अपने कर्मा को फेस कर लें, अपनी लर्निंग कर लें, आप चेंज हो जाएगी लाइफ, बेहतर हो जाएगी लाइफ। ठीक है, कुछ लर्निंग लिखी हुई होती है, कुछ आपकी सीख लिखी हुई होती है, वो इंसान में गड़बड़ नहीं होती, आपका नसीब, आपकी तकदीर, आपका जो एक डेस्टिनी होती है ना, वो ऐसी ही लिखी हुई है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।